हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबका मॉम्स ड्रीमलैंड में स्वागत है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स का, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। तो जी हाँ, जैसे कि आपने देख ही लिया है तो 21 मार्च है और कल मतलब एक दिन बाद आपका स्टार्ट होने वाला है नवरात्रि। तो भाई नवरात्रि की किसकी किसकी क्या क्या तैयारियां हो गई हैं आप मुझे बताइएगा। शादी से पहले मैं 9 दिन के व्रत रहती थी, बट शादी के बाद बहू जो है मतलब हमारे जो फैमिली में जो रिवाज है उसमें क्या होता है, परेवा जो पहला दिन होता है नवरात्रि का वो बहू नहीं रखती है, जिनकी सासू माँ होती हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने रखा था, तो मैं लास्ट जो अष्टमी होगी मैं उनका उसका व्रत रखूँगी अपनी सासू माँ के साथ में। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आंटी जा चुकी हैं काम वगैरह करके, और 9:30 के करीब बज रहा था। आंटियाँ जल्दी आ गई थी, तो वही नाश्ते में कुछ तो बनना चाहिए क्योंकि मतलब आज मेरे हस्बैंड भी घर पे ही हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ थोड़ा सोचा कि चलो आज हल्का फुल्का सा बना लेते, हैवी से नहीं बनाते क्योंकि लंच भी बनाएंगे। और आज तो भई हम लोगों को कहीं जाना भी है, इसलिए मैंने आज हेड वॉश भी किया है। तो आज मैंने पोहे बनाए थे और पोहे बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है, बताऊंगी कि मैं आपको कैसे मैं पोहे बनाती हूँ। ज़्यादा सिंपल ही है, कुछ लोग मतलब अपने पसंद के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, मैं तो कभी कभी कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ और राई, छोटी वाली राई डालती हूँ, और प्याज और प्याज पड़ता है, मटर पड़ती है, और बाकी जो भी आपको पसंद हो वो पड़ जाता है। मेरे पास तेज वो तो कड़ी पत्ता था नहीं तो मैंने वो डाला नहीं। और भाई एक दिन बाद मतलब नवरात्रि से तो प्याज लहसुन बंद ही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा किस किस ने 9 दिन का व्रत रखा है, किसने नहीं रखा है, मतलब क्या मजबूरी थी। मेरी क्या मजबूरी थी मैंने आपको बता दिया है। तो बस इसी के साथ में भाई मेरे पोहे बन जाएंगे, उसके बाद फिर मैं फटाफट लंच बनाऊंगी। और जी हाँ, मुझे आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना था कि अब मेरे जो व्यूज़ आ रहे हैं मेरे इन ब्लॉग्स में अच्छे आ रहे हैं। पहले 32, 20, 25 आते थे, बट लास्ट वीडियो में मतलब मुझे ना 100 मेरे व्यूज़ आए हैं, और मैं सच बता रही हूँ 100 व्यूज़ मेरे लिए इतने मैटर करते हैं मेरी मतलब इस वीडियोज़ में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जिसने जिसने भी मेरी वीडियोज़ देखी है उनको पसंद किया है, उसके लिए उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आप लोगों का। बट अभी भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे कॉमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ मुझसे बात कीजिए और कॉमेंट कीजिए जैसा भी लगता है मेरा वीडियो, ठीक है? क्योंकि मुझे बढ़ना है आगे, तो मुझे आपके सपोर्ट से मैं बढ़ सकती हूँ। ऑब्वियस है, इसमें कोई और मेरी हेल्प नहीं कर सकता है आप लोगों के अलावा। तो मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो आप मेरी हेल्प करेंगे तो होपफुली मैं बहुत अच्छा करूँगी, और अच्छा और मतलब डे बाय डे बेटर ही होती जाऊँगी, बेटर वर्ज़न लाऊँगी। तो भैया ये है राजधानी पोहा, ये मैं मतलब हमेशा 100% मैं यही यूज़ करती हूँ। क्योंकि इसका जो पोहा होता है ना, जैसे हल्का सा पानी डाल दो तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। बाकी जो मैंने 1-2 पोहे और यूज़ किए हैं वो इतने ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं होते हैं, और अगर पोहा सॉफ्ट नहीं है ना, वो हार्ड है चबाने में, च्युई करने में, अगर उसमें दिक्कत हो रही है ना तो फिर पोहे का मज़ा नहीं है। क्योंकि पोहे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं कि कोई भी खा ले भई। जैसे जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो जिनके दाँत नहीं होते भैया वो भी खा लेते हैं पोहे तो। तो जैसे आपने देखे मेरी मम्मी पूजा करके आ गई, और ये देखिए ये मेरे पोहे का मसाले तैयार हैं, और ये मेरे पोहे बन के रेडी हो गए हैं। मैंने मम्मी को दे दिया था, पापा खाते नहीं नाश्ता जैसे मैंने बताया था, और वरुण भी आज घर पे ही है, अच्छी बात है। तो इसीलिए आज उनके लिए दोबारा चाय बन रही है, और ये है लंच का टाइम तो मैं बना रही भिंडी, और ये देखिए बैठ के बातें की जा रही है और चीज़ें खाई जा रही है, और बहुत सारी बातें चलती है। जब ये घर पे होते तो अलग ही रौनक रहती है। मम्मी ने भी यहाँ पे हेड वॉश किया था, तो मम्मी अपने बाल सुखा रही। मेरी मदर इन लॉ के बाल बहुत अच्छे थे बट अब बहुत झड़ रहे हैं उनके। तो मेरा खाना यहाँ पे रेडी हो गया। आज पता है ये सब जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को जाना है बाहर। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा हमको बाहर कहाँ जाना है। तो सुनिए, आपको दिखाया था जब आपको ब्लैक वाला नहीं भेजा था कानपुर। हाँ हाँ, नहीं नहीं मोबाइल पे नहीं, हमने बोला कि ऐसे ही हमने कलर में, ऑरेंज कलर में, ये पहले आपको भेजने वाले थे। हाँ फिर आपने बोला ऑरेंज ऑरेंज। हाँ तो हाँ हाँ काला समय चल रहा है, यही तुम लेते जाता है। हाँ हाँ, पापा से डर नहीं। कई चुके चाहे 5 रुपया की चीज लाओ, हाँ जाओ जाओ उनसे लेके आओ, इसके हम शौकीन हैं। हम चीनू से भी ये बात करते हैं, कहीं जाओ कोई ना कोई चीज लेके आओ।
इसकी जो हमको शौक शुरू से हमको इसका रहा है कि हमारे लड़के बच्चे कहीं जाए तो लेके आए। खुशी होती है मम्मी। और हम लोग काले थे नहीं ना, तो काले बुआ दादी याद रहा दिन तक। बुआ दादी पोयम सुना रहा, क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? वी आर इन द कार, ये पोएम सुना रहा है। भाई खुशी देखो, राजा चल रहा घूमने। इसीलिए हम लोग खाना पीना खा के जल्दी से रेडी हो गए थे, क्योंकि बुआ दादी के पास जाना था। राजा की बुआ दादी मेरी बुआ सासू माँ है, और हम उनके घर पहुंच गए। आपने देखा मेरी मम्मी की बातें सुनी। मेरी मम्मी भले मतलब मेरी सासू माँ की उम्र ज़्यादा है, ऑब्वियस है, बट उनका जो दिल है ना, जैसे 12-13 साल की बच्ची का होता है ना कि मुझे लिए भी चीज़ लाओ, तो उनका वैसे ही है। हर माँ का होता है, मेरे हिसाब से होना चाहिए। मतलब जिंदा दिल इंसान होना कोई बुरी बात नहीं है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज़। और ये जो है ब्लैक सूट में राजा की बुआ लगती है, जो दूसरी मेरी बुआ सास लगती है, और राजा की बुआ दादी। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बुआ दादी की हेल्प की थी राजा की। और हम सॉरी, मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश तो की, बट मेरा फ़ोन इस लोकेशन पे रखा हुआ था कि मेरे नक ही कट गई है। तो जैसा कि आपने पहले ही मेरे साड़ी देख ली है कि मैंने ये साड़ी पहनी, तो आप मुझे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, आई होप सो। तो बस थोड़ी बहुत हेल्प करने बाकी हम लोगों ने डिनर किया था, और डिनर बहुत टेस्टी बनाया था बुआ जी ने। और डिनर में बहुत सारी चीज़ें थी, और मैंने जल्दी दिखाया, मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैंने ऑब्वियस है, मैंने बस अपनी फैमिली को बताया है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, बाकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताया है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा चुपकी कर रही हूँ। और आप लोग, कई लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को बिना उनके मतलब इजाज़त के नहीं करना चाहिए, तो मुझे पता है, जिस दिन मैं उनको बताऊँगी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। मेरी पूरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम करूँ और मुझे मना कर दें या डिमोटिवेट कर दें, नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही मेरे ससुराल है, बट मुझे मेरे मायके में जितना नहीं समझते होंगे, या थोड़ा होता है ना कि मायके वाले तो हमें सबकी समझते हैं, तो मेरे इन लॉज़ मुझे उतना समझते हैं जितने मेरे मायके वाले समझते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा। मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। मेरी फैमिली तो मतलब ये बोलती है कि बेटा तुम्हारा जो मन है तुम वही करो। और मैंने वीडियोस में दिखाया है आपको कि मेरी मम्मी कितनी मुझसे ओपन रहती हैं, मुझसे हर तरह की बातें कर लेते हैं। हम सास बहू की बहुत बनती है, टच वुड, और सबकी बननी भी चाहिए। मतलब मेरी माँ से तो मेरी बहुत बनती है। मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम 12:30 बज गए थे हमको घर आते वी आर वेरी टायर्ड। और देखो यहाँ पे मेरी शक्ल अलग ही पता चल रही है। और एक बैड न्यूज़ मुझे मिल गई, क्योंकि मेरे लिए तो वो बैड न्यूज़ थी कि आंटी का रास्ते में फ़ोन आ गया था कि दीदी मैं कल नहीं आऊँगी, और कल है नवरात्रों का पहला दिन, तो बहुत सारे काम होते हैं, मम्मी का फास्ट रहेगा। और यहाँ पे सुबह का स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट मॉर्निंग का। और जल्दी यहाँ पे काम करती हुए, एक्चुअली पता है क्या, आंटी ने फ़ोन करके ये बोला था कि हल्की सी तबीयत ख़राब है, मे बी कल ना आए, बट मतलब मोस्टली वो 90% है कि वो आएंगी। बट मॉर्निंग में 10 बजे तक इंतज़ार करने के बाद फिर आंटी का फाइनली कॉल आया कि दीदी मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। उनको फीवर सा लग रहा था। मैंने बोला चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर अपना भैया अपने हाथों से अपना काम करना ज़्यादा सही है, जब पता चल गया है। क्योंकि जो मेरे यहाँ पर है ना कि अगर आप अलग से काम कराओगे ना, तो आपको 200 मतलब एक टाइम का देना पड़ेगा, बर्तन का सिर्फ 200। और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब मेरे लिए तो बहुत है 200 रुपये, मतलब सिर्फ बर्तन का देना। और मुझे नहीं पता बाकियों के लिए ज़्यादा है या कम है, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है पर्सनली, क्योंकि मेरी कोई अर्निंग नहीं है, मेरे हस्बैंड ही अर्न करते हैं, तो मेरी कोई अर्निंग नहीं है। और मैं मतलब एक बंदा सब सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मेरे बच्चों की, तो ऑब्वियस है ना कि एक इंसान कितना ही कमाएगा, तो मैं ऐसे पैसे नहीं उड़ा सकती हूँ, ऑब्वियस है। तो मैंने अपना सोचा कि चलो फटाफट काम करते हैं। और जिस दिन मुझे ऐसा काम करना पड़ता है, तो मम्मी पापा वाज लाइक कि बेटा हल्का फुल्का बना लेना सीखा, हल्का फुल्का बर्तन नहीं करना, पोछा मत लगाओ, झाड़ू लगा लो। उनको इतना कंसर्न हो जाता है कि इसको काम ना पड़ जाए, देखो इसको कितना काम पड़ रहा है, झाड़ू भी करेगी, पोछे भी करेगी, घर बड़ा ही है। तो मतलब वो ना बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, मुझसे ज़्यादा वो उनको फ़िक्र हो जाती है कि इसको ज़्यादा काम पड़ जाएगा, है ना। तो होते जैसे कि पेरेंट्स मेरे तो ऐसे हैं। तो फिर फटाफट बर्तन करने के बाद, किचन विचन करने के बाद, मैंने ज़्यादा एक्चुअली ना काम को शूट नहीं किया, पोछा वोछा लगाने का शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने पोछा लगाया ही नहीं था। हाँ, ये फैक्ट है। 1-2 जगह को छोड़ के बेडरूम में लगाया था, किचन में लगाया था, और बाकी जगह मैंने पोछा लगाया नहीं था। तो कोई मतलब इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने भी नहीं लगाया था।
कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा बोल रहे तो चलो मान जाते हैं उनकी बातें। वैसे मैं उनकी बात इस चीज़ में नहीं मानती हूँ। वो बोलते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है, बट होता है ना कि सफाई कंप्लीट नहीं लगती है, बट कभी-कभी होता है कि आपको भी मन नहीं होता है पोछा वगैरह लगाने का। तो बस यहाँ पे मेरे सारे काम फटाफट कंप्लीट हो जाएँगे। और भई नवरात्रों के 9 दिन कैसे जाएँगे, आप लोगों के कैसे जा रहे हैं। मेरे मायके में तो मतलब रामायण बैठी है, तो जैसे हर दिन रामायण पढ़नी होती है, तो वो चीज़ हो रही है कि रामायण पढ़ी जाएगी और अखंड ज्योत जलेगी। और मेरे ससुराल में मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ व्रत रहेंगी और मेरा उनके साथ अष्टमी में मैं व्रत रखूँगी। और बाकी हमारे जो मेरे इन-लॉज़ की साइड, जो मेरे फैमिली में जो रिवाज़ है उसका ये है कि जो परेवा होता है पहला नवरात्रा, वो बहू नहीं रहती है। और उसका एक बहुत रीज़न होता है, मतलब मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, पर मम्मी ने मुझे शॉर्ट में बताया था कि जिसकी मदर इन लॉ होती है ना अलाइव, वो नहीं रखती हैं, जब नहीं होती तब रखते। तो मैं नहीं चाहती कभी इसलिए कि मैं पहला नवरात्र रखूँ, क्योंकि भैया जो मेरी मदर इन लॉ है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों की अगर मदर इन लॉ है आपके पास, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। क्योंकि ना कोई भी प्रॉब्लम आपके आने से पहले, आप तक आने से पहले ना, वो आपकी मदर इन लॉ उसको दूर कर देती है। सासू माँ ऐसी होती है, वो बहू को अपनी डांट लेंगी, कुछ भी कह लेंगी, पर मजाल है कोई दूसरा कह ले। भैया मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मम्मी को अगर कोई चीज़ बुरी लगी तो मुझे बोल देंगी, पर ना ही मेरे हस्बैंड से कभी उन्होंने कुछ भी कहा मेरे बारे में, ना ही खिलाफ, कभी नहीं। मेरे मम्मी पापा ऐसे है ही नहीं, जैसे मेरे मम्मी बाबू हैं वैसे ही है। उन्होंने कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं कि भाई नहीं तुम तो ऐसा करते, कभी ना 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 ना, हो ही नहीं सकता। होता है ना कुछ लोगों के बहुत पीछे पड़ जाते हैं यार, मैंने कुछ बहुएँ भी देखे, कुछ लॉस भी देखे। तो भैया टच वुड कि मेरा जैसा है, मेरा परिवार जैसा है, सबको वैसा मिले, मैं तो ये चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो, पता है क्या, फास्ट फॉरवर्ड करते हुए लगता है कितना जल्दी-जल्दी काम हो रहा है, बट इतना जल्दी-जल्दी होता नहीं है। फाइनली मैंने सब जगह की झाड़ू लगा ली है। और अब मैंने, पता है, आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक नया ट्राइपॉड ले लिया है। अब उसको मैं कल से नए वीडियो बनाऊँगी तो सेट करूँगी, तो जो ज़्यादा बड़ा जो वास्ट बैकग्राउंड है मैं वो आपको दिखाऊँगी, क्योंकि इसमें छोटा-छोटा बैकग्राउंड देखने को मिलता है। और जो आप सामने टेडी बियर रखा देख रहे हो ना, तो ये 4-5 साल पुराना है। और ये देखो जो ट्राइपॉड बेड में रखा है ना, ये टूटा हुआ ट्राइपॉड, यार मेरे 2-2 ट्राइपॉड टूट गए। ये जब आया था ना, मुझे कंपनी से मिला तभी टूटा हुआ था, उन्होंने वापस किया ही नहीं, मतलब इसका रिफ़ंड ही नहीं मिला। उसके बाद मेरे सारे काम हो गए थे और मम्मी का व्रत है, उसके बाद भी उन्होंने चाय आज उनको 10:30 बजे जाके मिली थी। मम्मी की पूजा हो गई है, मम्मी मंदिर से भी होकर के आ गई हैं। अब मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी और अपने लिए भी चाय बनाऊँगी और मखाने भी बनाऊँगी। तो मतलब हम सास बहू बैठ कर के अब मखाने और चाय का मज़ा लेंगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा, तो मम्मी ने बोला था कि क्योंकि आज परेवा है, नवरात्र का पहला दिन है, तो रोटी दाल तो बनेगा नहीं, तो पूड़ी कचौड़ी सब्जी टाइप में बना लेना। तो मैंने पापा अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए पूड़ी कचौड़ी टाइप में ही बनाया था, पूड़ी कचौड़ी ही बनाई थी। और मम्मी के लिए मैंने कूटू की पकौड़ी बनाई थी और शाम को मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी। ये 2 जो साबूदाना की खिचड़ी और पकौड़ी जो है वो दिखाना भूल गई, मैं सच बता रही हूँ। ये दिखा पाई मैं क्योंकि मेरा जो बैटरी है ना, आपको बताया स्टोरेज की प्रॉब्लम है, वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था और बाकी वीडियोस मैं डिलीट कर नहीं सकती थी क्योंकि वो भी वीडियो का ही हिस्सा था। तो इसीलिए हाँ, तो यहाँ पे मेरे बन रहे हैं मखाने। सुबह का टाइम है ये और गरमा-गरम चाय के साथ मखाने मम्मी को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो सही रहता है एज़ अ स्नैक्स ना। तो ये बन गई है मेरी सब्ज़ी और ये सब्ज़ी आपको मैं एक बार और दिखा चुकी ना, ऐसी ही मैंने सब्ज़ी दिखाई थी। और बस इसके बाद मैं एक्चुअली ना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, रूम बंद करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, राजा गेट नॉक कर रहा है। और इसी के साथ मैं ये कचौड़ी का पेस्ट है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।